श्री रमण बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। तो इस प्रकार भगवान के पावन चरण कमलों में सत्संग ही श्रेष्ठ है। सत्संग से ही मानव का जीवन भगवतमय हो जाता है और मानव जीवन सफल हो जाता है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे जीवन मुक्ति ही। भगवान के चरणों में जीवन समर्पित हो जाता है। मंच पर हमें दिव्य महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं। परम पूज्य पाद गीता मनीषी जी महाराज एवं परम पूज्य पाद आनंद वृंदावन से पधारे हुए पूज्य स्वामी श्री गोविंदानंद सरस्वती जी महाराज एवं परम श्रद्धेय पूज्य पाद स्वामी श्री श्रवणानंद जी महाराज, श्रवणानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य स्वामी गोविंदानंद जी महाराज जी के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे, करते हैं कि अपने आशीर्वचनों से हम सबको कृतार्थ करें। पूज्य स्वामी जी। सा दृष्टिः सूक्ष्मलक्ष्या स्थिरचरविषया वासनास्पर्शशून्या, सा दृष्टिर्दृश्यमुक्तं करणमिव परं सम्प्रसादैकरूपा, सा दृष्टिर्यत्र नान्यत् यत् किंचित दृश्य एवं पश्यति, पूर्णानंद नेत्रद्वय रस विलसत कोणकारुण्य मात्रम। नारायण 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 नारायण। महाराज के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। यहाँ मंचस्थ सभी महापुरुषों के चरणों में मेरा प्रणाम और आप सभी श्रोतागण सबको मेरा प्रणाम। इस उत्सव की परंपरा में हमारे सद्गुरुदेव स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज अभी महाराज बता रहे थे कि कैसे इतने उत्साह के साथ यहाँ आते थे और अब उनको उनकी लीला स्मरण को 35 वर्ष पूरे हुए। इधर स्वामी श्री ओंकारानंद जी महाराज जब तक रहे हर वर्ष अपनी हाजिरी लगाते थे। हम लोग अपने को धन्य मानते। स्वामी श्री सच्चिदानंद जी महाराज जो वर्तमान महंत हैं, अध्यक्ष हैं, इसी वर्ष पहली बार उनकी अनुपस्थिति हुई स्वास्थ्य के कारण। पर हमारे बगल में विराजमान आश्रम के जो जिनका अभिषेक स्वयं महाराज ने किया, भावी जो महंत हैं, अध्यक्ष हैं संस्था के, तो आज ही आप आए। इनका 12 महीने लोगों को पता होगा स्वामी श्री श्रवणानंद सरस्वती जी महाराज के बारे में। इनके पास देखिए क्या आश्चर्य है कि आज ही ये विश्राम दिवस है और आज प्रातः आना बना इनका, और हमने कहा कि महाराज ने स्मरण किया है, तुरंत चल पड़े और ये जो दिव्य
इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं कि ये लौकिक नहीं है। जब हम लोग प्रवेश करें गोकुल में, ये तो पूरा व्रज, आप जानते हैं, यहाँ व्रजवासी लोग हैं, मेरे से ज़्यादा जानकार लोग हैं। ये तो एक एक कण व्रज का ठाकुर जी के श्री चरणों द्वारा, बोले कैसे? अरे जब ब्रह्मा जी ने अपने उनके ग्वाल बाल भी और उनको बछड़ों को सबको छिपा दिया, तो ये स्वयं ठाकुर ही तो सब ग्वाल बाल और बछड़े बन गए, और कोई ऐसा व्रज का चप्पा नहीं है जो कि ठाकुर जी ने अपने चरणों से नहीं छुआ। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, और इसमें भी गोकुल। तो हमारे भाग्य की हम कैसे सराहना करें, पर मनुष्य जन्म जो दिया है ठाकुर जी ने, उसकी सार्थकता यही है कि संतों के, यानी 3 ग याद रखना, गोविंद, गुरु और ग्रंथ, सदग्रंथ, इनसे हमारे पूरी पीठाधीश्वर जी महाराज कहते हैं कि कभी भी गफलत में भी, प्रमाद में भी उनसे दूरी मत बनाना। गोविंद, गुरु और सदग्रंथ से अगर हम अपना निकटता अपनी बनाए रखेंगे तो हमारे कल्याण में कोई किसी प्रकार का संशय नहीं है। सत्संग में गुरु महाराज की जो एक बात सुनी मैंने, बातें तो कई हैं, पर जो मुझे बहुत प्रिय है, और प्राय पहले भी मैंने यहाँ सुनाया होगा, पर उसको दोहराने में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बातें हमको सब याद रहती हों। वो कहा करते थे, देखिए 5 ही उंगलियां हैं, तो सूत्र उनका ये बहुत ही विलक्षण है, हमारे सद्गुरुदेव महाराज का। शरीर लेके हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, इंद्रियां, पता है इंद्रियों पे तो स्वामी जी काबू पाना बहुत ही कठिन है। कोई बात नहीं, संतों की सुनिए। तीसरा मन, ये मन तो बड़ा पाजी है। अरे अर्जुन ने कह दिया पूरा 6ठा अध्याय सुन के, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। यानी हम लोग जाते हैं संतों के पास, कहते हैं महाराज मन स्थिर नहीं हो पाता। पता है संत लोग क्या कहते हैं? भैया तुम अर्जुन से भी बढ़कर हो क्या? अरे अर्जुन जब खुद कह रहा है कि मन इतना चंचल है, तो तुम अर्जुन से तो बढ़कर नहीं हो। नर नारायण में नारायण के अवतार अगर भगवान कृष्ण है, तो नर नारायण तो पूर्ण स्वरूप है भगवान का। लीला के लिए जो नर के अवतार है वही तो अर्जुन है। पर बता रहे हैं, हमारे लीला करके बता रहे हैं कि ये मन कितना पाजी है, कितना दुष्ट है, चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी मथ देता है। यानी जब कोई बात आती है मन में तो रोके नहीं रुकती, सब पूरे शरीर को मथ डालता है। बलवत, बोले उसको मना लिया करो उसको। बोले क्या मनाए महाराज, इतना बलवान है ये। तो बोले बलवान कितना भी हो, अगर प्यार से मनाओगे तो मान जाएगा। बोले नहीं, दृढ़म, जिद्दी है, नहीं मानता, बहुत कोशिश कर ली। तस्याहम निग्रहम मन्ये, हे प्रभु आपने जो इतना 6ठे अध्याय में मन को निग्रह करने की बातें बताई, मेरा तो ऐसा मानना है कि ये तो वायु, यानी जब तूफान आता है, आप लोगों ने यहाँ, हम लोग तो वृंदावन के हैं, सब जानते हैं, महाराज उड़ा देते हैं। ये जो चद्दर होते हैं, चद्दर के चद्दर उड़ जाते हैं। वायु रिव सुदुष्करम, वायु को जैसे रोकना बिल्कुल संभव नहीं है। भगवान ने समर्थन किया अर्जुन का। बोले तू का बात जो कह रहा है बिल्कुल सही है ना, पर सूत्र दिया कि अभ्यासेन तु कौन्तेय
वैराग्येण च गृह्यते। तो शरीर, इंद्रियां, मन और चौथा बुद्धि और अंतिम है अहंकार। गुरु महाराज कहते थे शरीर को लगा दो ठाकुर जी की सेवा में, और ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों में तो संयम अपेक्षित है। उसके लिए जो भी गुरु महाराज बतावे साधना, बस उस साधना में लग जाओ। इस सूत्र को नहीं भूलना, गोविंद, गुरु और सदग्रंथ, इनसे दूरी नहीं करनी है। कोई न कोई रास्ता हमको आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और जैसे ही इंद्रियां धीरे धीरे अपने वश में होंगी तो मन को अपने आप ही अभ्यास से, भगवान ने बताया कि हे अर्जुन ये संभव है। और वो कब बनेगा? जब वैराग्य, राग और द्वेष शिथिल होना ही वैराग्य है। वैराग्य नहीं कि भाई सबको बाबा जी बनना है। हमारे जो राग द्वेष दृढ़ हैं, श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहा करते थे कि ये जो शरीर और संसार में सत्यत्व बुद्धि है, ये जो सुख बुद्धि है और ये जो रमणीय बुद्धि है, इनके गया बिना हमारे अध्यात्म की उन्नति संभव ही नहीं है। तो ये तो ठाकुर जी की लीला है, आनंद लेने के लिए ड्रामा देखते हैं हम कहाँ उससे विचलित होते हैं, पर इसको हम सत्य माने बैठे हैं और इससे राग और द्वेष भी बन रहे हैं। तो इसलिए ये जो मन है, इसमें जो शुद्धि लानी है, वो शुद्धि लानी है अपनी साधना से। तो ये जो साधना है, जिसको जो बताया गया, सदगुरु ने जिसको जो बात बताई है वो करते रहना है। हमारे सदगुरु कहते थे, हरि से लागा रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। अब चूंकि हरि से तो हम लग ही गए हैं, तो समझो कि अभी पहले वाले बनत में हैं, यानी यहाँ पहुँच गए सत्संग करने। अब इन महापुरुषों से आप ऐसे ऐसे सूत्र सुनेंगे और वो आपके हृदय में रहेंगे। जो भजन करने वाले हैं, साधन करने वाले हैं, वो यहाँ से कुछ न कुछ खजाना लेके जाते हैं, इसीलिए तो आते हैं। तो महाराज ने ये जो हर वर्ष एक कुंभ लगा दिया, ये कुंभ कोई सामान्य नहीं है। हरि से लागा रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। संसार से अनादि जन्मों से लगे हैं और देख लिया कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो अब तो लग ही जाओ। तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, बुद्धि में जैसे जैसे हम सत्संग करेंगे वैसे वैसे ये जो दुर्विचार, ये जो अनादि जन्मों के संस्कारों से द्वेष, घृणा आदि आदि जितने भी आसुरी संपत्ति है, उसकी धीरे धीरे विदाई होगी और बुद्धि में सद्विचार आने लगेंगे। ऐसे ही मन में सद्भावना, दुर्भावना हटाकर सद्भावना को स्थान देना है। इंद्रियों में संयम, शरीर से सेवा। अब बचा कौन? अहंकार। तम गयो रवि उदय से, अंधकार था, जब सूर्य भगवान आए अंधकार चला गया। मोह गयो गुरु ज्ञान, मोह था, पहले था, सत्संग जब नहीं करते थे स्वामी जी तब मोह था। अब तो गुरु ने ज्ञान क्या दिया है, मोह हमेशा हमेशा के लिए चला गया। पर ऐसा मत सोचना। क्यों? क्योंकि 11वें अध्याय में गीता में अर्जुन भी कहता है, मोहोयम विगतो मम, मेरा मोह चला गया है। पर मोह वगैरह गया नहीं था। ये तो 18वें अध्याय में जब भगवान ने पूछा कि भाई गीता का उपदेश तो अब पूरा हो गया है, अब तो बताओ कि कुछ हुआ कि नहीं, तब बताया कि नष्टो मोहा स्मित्र लब्धा। तो ये तम गयो रवि उदय से और मोह गयो गुरु ज्ञान। पर देखिए एक और सबसे बड़ा पाजी
सबसे बड़ा दुष्ट, कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। बस ये अभिमान आ गया, अरे हम सन्यासी हैं, हमको ये लोग प्रणाम नहीं करते। धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा है कि एक हमारे सन्यासी शिष्य आए और बोले कि महाराज ये तो अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ बेटा? अरे बोले कि हम तो चूहा निकालने गए थे तो ऊंट घुस गया। बोले भाई थोड़ा समझा के बताओ क्या हुआ क्या? अरे बोले कि हमने तो संन्यास लिया कि ये जो अहंकार है ये चला जाए, और यहाँ तो ये अहंकार और ज़्यादा बढ़ गया। अब तो कोई प्रणाम नहीं करता है, तब बड़ा कष्ट होता है। तो कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। तो अहम में निरहम। एक बार दोहरा के विराम दे रहा हूँ। शरीर से सेवा, इंद्रियों में संयम, मन में सद्भाव, बुद्धि में सद्विचार और अहम में निरहम। नारायण 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 नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री रमण बिहारी लाल की जय। बहुत ही सुंदर अभी परम वंदनीय पूज्यपाद श्रद्धेय स्वामी श्री गोविंदानंद सरस्वती जी महाराज, जो बड़े सरल तरीके से और बड़े दिव्य आध्यात्मिक चर्चा के द्वारा बहुत सुंदर बात बताई है। गुरु, गोविंद और सदग्रंथ, इनका अवलोकन करें, जीवन का कल्याण होगा, जीवन सफल होगा। इस प्रकार से श्री रमण बिहारी लाल की जय। इस प्रकार स्वामी जी ने हम सबको यह दिव्य आशीर्वचन प्रदान किए। अब इसी श्रृंखला में मंच पर विराजमान पटियाले से पधारे हुए पंजाब प्रांत से परम वंदनीय संत भूपिंदर सिंह जी महाराज अपनी वाणी से हमें लाभान्वित करेंगे। प्रथम गुरुदेव महाराज जी स्वामी गुरुशरणानंद महाराज के चरणों में नमन। मंच पर विराजमान गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी मंच को व्यवस्थित कर रहे हैं। स्वामी पुण्यानंद महाराज जी अभी अभी आ चुके हैं यहाँ। सभी संत महापुरुषों के चरणों नमन। आप सब जिस शांति से सुन रहे हो, आपकी इस श्रद्धा को भी नमन। बहुत मीठे आशीर्वचन आप श्रवण कर ही रहे हो। पीछे जब हम देखते हैं कुटिया बनी हुई है, कहीं वेद व्यास की, ऋषियों की, महर्षियों की कुटिया,
वो तो अपने अपने युगों में हुए हैं। आज तो कृपा है कि स्वामी गुरुशरणानंद जैसे महर्षि हमारे बीच विद्यमान है। ये कृपा हो रही है। कुछ अभी कहा गया मंच से भी, कुछ ऐसे हैं थोड़ी सी सिद्धि आ गई तो उसका चमत्कार दिखाया। मगर जो परम संत होते हैं वो तो चमत्कार से रहित रहते हैं, मगर चमत्कार उनके इर्द गिर्द घूमता है। क्या ये चमत्कार नहीं कि भारत के सभी दिव्य संत यहां आकर नमन करते हैं? अभी अभी रामदेव क्या कह रहे थे, स्वामी रामदेव, कि मैं यदि यहां आकर नमन न करूं तो शांति नहीं मिलती। ये कृपा है, ये चमत्कार है। यदि तुम यहां जो सेवा में लगे हुए हैं ना, कोई लंगर की सेवा में, कहीं उनको उसकी वाणी को देखो, वो कितना मीठा बोलते हैं। उनकी वाणी से पता चलता है कि यहां कोई चमत्कार घट रहा है। कलयुग के समय में भी इतना मीठी वाणी, और इस रमन भूमि चमत्कारों से भरी हुई है। कण कण में चमत्कार है। जैसे जैसे स्वामी गुरुशरणानंद महाराज जी के समीप जाओगे, एक अजीब सी रेडिएशन आपको मिलेगी। मगर आपके भीतर एक चेतना हो। यदि चेतना ही नहीं है तो बात बनेगी नहीं। चेतना के अतिरिक्त तो रावण के लिए कहा गया कि भूलो रावण मुग्ध। रावण क्या है? भूलो रावण मुग्ध अचेत, लूटी लंका शीस समेत। रावण का शीश तो एक ही था, 10 सिर तो इसीलिए कहे कि 10 सिरों जैसी उसमें अकल थी, मगर चेतना नहीं थी। काम ही कर नहीं रही चेतना की। ये गुरबाणी का शब्द है। भूलो रावण मुग्ध, मुग्ध होता महामूर्ख, अचेत है। लूटी लंका शीस समेत, लंका तो गई, जान भी साथ ही गई। उसको पता ही नहीं चल रहा था। इतना वेदों का ज्ञाता, इतनी अकल का मालिक, उसको ये पता नहीं कि नरसिंह ने एक क्षण में हरनाकश का संहार कर दिया, और वो ही नरसिंह अवतार राम के रूप में धीरे धीरे लंका की तरफ बढ़ रहा है। और उसका संदेश वह अंगत भी पहुंच गया है वहां। उसने प्रयोजन रखा है कुछ, मगर रावण की अचेत अवस्था देखो क्या है। वो कहता है मेरा और उस राम का मुकाबला ही क्या है। वो जंगल के वनवासी राम का और मेरा क्या मुकाबला है। अंगद कहता है रावण तो ठीक कहता है, तेरा वाकई वो श्री राम से मुकाबला नहीं। रावण भीतर खुश होता है, देखो दूत उसका है, लेकिन मेरे कहने से मेरी बात पर यह प्रौढ़ता करता है। मगर कहने का अंदाज था ना अंगद का। वो कहता है उस श्री राम का तो एक बनरा, वो समुंदर लांग के उसने तेरी लंका को जड़ा डाला। बनरा वैसे तो बंदर, बन्नर भी नहीं कहा, बनरा, यानी कि उसका कहने का अंदाज है। हनुमान तो हमारे पूजनीय है। अंगद कहते हैं उसका एक बनरा श्री राम का तेरी लंका को जलाकर चला गया, और उसके भाई की खींची हुई एक रेखा को तू क्रॉस भी नहीं कर सका। तेरा मुकाबला तो है नहीं। कारण क्या है? भीतर से अचेत है। भूलो रावण मुग्ध अचेत, लूटी लंका शीस समेत। बूढ़ा दुर्योधन पत खोई, राम ना जाने करता सोई। अरे दुर्योधन के सामने ही तो राम वही कृष्ण घूम रहा है। अगर मिलने भी गया है तो वो सिर की तरफ खड़ा है। अहंकार है ना, पता ही नहीं। पत खोई, जाने दुर्योधन का अंत कैसे हुआ। कभी तालाब में छप रहा है, और भीम में किस ढंग से उसको कितना बेपत करके उसका वध किया है।
क्योंकि राम ना जाने जन्मेजे, जन्मेजा है, गुर का शब्द ना जाने उसको पता ही नहीं। जब कथा चलती है ना, जन्मेजे को थोड़ा शंका हो गई, क्यों सुख पावे भरम भुलाने। अरे जब शंका आ गई